धुंधले प्राचीन छात्रावास के कमरे में रिया अपनी नींद में संघर्ष कर रही है। सोए हुए छात्रों के बीच एक बेचैन आत्मा। एक अचानक अलौकिक ठंडी हवा मुहरबंद कमरे में चलती है, जिससे उसके गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। एक नरम धड़ाम के साथ एक किताब मेज से गिर जाती है। उसके गिरने से दमनकारी चुप्पी टूट जाती है। रिया की आंखें डर से चौड़ी होकर खुल जाती हैं, जैसे ही वह एक अनदेखी उपस्थिति के लिए छाया में स्कैन करती है। वह अंधेरे में झांकती है, लेकिन भयानक सन्नाटा उसके बढ़ते डर की कोई दृश्य पुष्टि नहीं देता है। छात्रावास के गलियारे की मंद रोशनी में रिया नींद से जागकर पानी की तलाश में निकलती है, जहां भयावह परछाइयां नाच रही हैं। धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, तेज होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका नाम पुकार रही हो। रिया डर के मारे जम जाती है। एक अंधेरी परछाई एक दरवाजे के नीचे से सरक कर तुरंत गायब हो जाती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। रिया के चेहरे पर डर छा जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ती है, वह अपने कमरे में वापस दौड़ती है। उसकी दीवारों की सुरक्षा के लिए बेताब फुसफुसाहट उसका पीछा कर रही है। छात्रावास के कॉमन रूम में सुबह की धीमी खड़खड़ाहट रिया के पिछली रात के आतंक के भयावह वर्णन से टूट जाती है। समीर का उसके हाथ पर कोमल स्पर्श एक नाजुक सांत्वना देता है। बढ़ते डर के बीच शांति के लिए एक मौन याचना। निशा की आवाज एक भयावह परत जोड़ती है, अपने स्वयं के अजीब अनुभवों को साझा करती है, जिससे परेशान करने वाला माहौल और गहरा हो जाता है। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता छाई हुई है, क्योंकि एक भयानक एहसास होता है, कुछ बहुत गलत